नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का संस्कृत सारथी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर BPSC की होम साइट पर हैं और BPSC ट्री TRE 2.0 के संबंध में यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि अभी एक अपडेट मिल रही है जो रिजल्ट के संबंध में है, तो देखते हैं यहाँ पर एक क्या सूचना है। देखिए, यहाँ पर 21/12/2023 को ये नोटिस जारी हुआ है और अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के 12:08 हो रहे हैं। तो इस वाले लिंक पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर हम हमारे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, तो हम उसी PDF को ही खोल लेते हैं, देखते हैं क्या सूचना है। देखिए दोस्तों, ये अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में नोटिस है, विज्ञापन संख्या 27/2023। देखिए, हम इस नोटिस को पढ़ रहे हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी जो आपकी मूल प्रति है और आपने जो दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर रखे हैं उनसे उनका मिलान होगा और दोनों में विसंगति होने पे आपकी पात्रता और परीक्षाफल दोनों ही रद्द कर दिया जाएगा या फिर स्वतः ही रद्द समझी जाएगी, ऐसी बात कही जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। यानी यहाँ पर ये कहना है आयोग का कि आप फिर से अपना लॉगिन करेंगे लॉगिन ID और पासवर्ड के साथ, और उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखा हुआ है उसको आप डाउनलोड करेंगे और जो डाउनलोड करेंगे उसमें एक नया वाटरमार्क लग के आएगा आयोग का, ठीक है। एक नया वाटरमार्क लग के आएगा, उसे आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर, यानी जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय, किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड किया जाए। जो आपने अपलोड किया उसे आप डाउनलोड करेंगे जिस पर आयोग का वाटरमार्क रहेगा, ठीक है। फिर प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। जब का काउंसलिंग होगा उसमें इसे प्रस्तुत करना होगा। और फिर कहना है आयोग का कि वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य या स्वीकार्य नहीं होगा। यानी अगर आप उसे डाउनलोड नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपका कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य व दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित। यदि आपने किसी प्रकार का आरक्षण लिया था फॉर्म भरते समय, तो उस संबंध में आपके पास आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है अभ्यर्थियों का जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिन्होंने अपलोड किया है, तो आयोग फिर से उनके दिव्यांगता की जांच करेगा और यदि उनका दावा सही नहीं होता है या फिर सरकार द्वारा निर्धारित जो मानक है उससे कम दिव्यांग पाए जाएंगे, तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।
और देखते हैं अर्हतांक के संबंध में। अर्हतांक के संबंध में देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी जो कि अब आपका 120 ही क्वेश्चन बचा है, तो 120 क्वेश्चन के संबंध में इसमें आपका जो है 40% जनरल, 36.5% OBC और 34% जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% कम से कम पाना है। यदि आप इतना पाएंगे तभी आपको मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमने जैसे बता दिया, निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, फिर उन्हें परीक्षाफल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। ठीक है, यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो, आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो, तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित किए जाएंगे और ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी। इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनारक्षित कोटि के संबंध में। अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि कोई आरक्षित कोटि का सफल अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किया जाता है, तो जो आरक्षित कोटि का जो अभ्यर्थी है, जो उसका प्राप्तांक होगा वही उसका कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पिछली वीडियो हमने बताया था माननीय आयोग का जो नोटिस था उसके संबंध में, कि जो कक्षा 6 से 12 तक के लिए जो भाषा दक्षता परीक्षा थी उसको शून्य कर दिया गया था, उसके संबंध में यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए टाई ब्रेकर इत्यादि ये सब उसी से संबंधित है। ठीक है, और अब बात करते हैं टाई ब्रेकर इत्यादि। जैसे अभ्यर्थियों का उम्र जो है जैसे समान अंक हो जाए और उम्र भी समान अंक है, उम्र भी समान हो गया, तो उनकी देवनागरी लिपि में यानी हिंदी भाषा जो होता है इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इसमें जैसे किसी का नाम अजय है, ठीक है, किसी का नाम अजय हो गया और किसी का नाम गोपाल है, गोपाल, तो चूँकि अ जो है अब वर्ण पहले आ रहा है ग से, इसलिए अजय को सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो सिविल अपील जो भी कोर्ट में पड़ा हुआ है और कोर्ट में जो भी आदेशित है, कोर्ट में जो अधीन है मामला, उसके संबंध में। और यहाँ पर कहा जा रहा है NIOS जो है नेशनल NIOS के द्वारा जो 18 महीने का जो है डिप्लोमा लेकर के बैठे थे DLED, तो उन्हें जो है समाप्त कर दी गई है उनकी मान्यता, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में उनकी नियुक्ति का ही प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब जो भी और भी जो वाद होंगे सर्वोच्च न्यायालय अथवा जो हाई कोर्ट में लगे होंगे इससे संबंध में, तो ये कहना है यहाँ पर कि उसके जो आदेश है उससे ये परीक्षाफल प्रभावित रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो वाटरमार्क की बात की जा रही थी कि आपने जो भी अपलोड किया है, जो आपने अपलोड किया है अपना प्रमाण पत्र इत्यादि, उसे आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड
ठीक है, ये दोनों आप इंटर करेंगे। इसके बाद लॉगिन हो जाएगा और आपने जो दस्तावेज़ अपलोड किया था उसको आपको डाउनलोड करके अपने वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आपको वेरिफिकेशन से वंचित कर दिया जाएगा और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो प्रिय साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन है कि आप सभी अपना ऑनलाइन जो भी आपने अपलोड किया था अपना प्रमाण पत्र, कागजात, दस्तावेज़, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसे लेकर के आप अपने उसमें वेरिफिकेशन में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए यही थी जानकारी। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इसके संबंध में कोई भी निर्देश हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।